जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। किस प्रकार का क्रोध, मान, माया और लोभ करता है उसको यहाँ समझाया है। और समझाने के लिए उन्होंने एक बिंदु लिया है। क्या लिया है कि ये पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके क्या बात शुरू करें। सबसे पहले चारों कसायों को समझाने के लिए एक बात कही। क्या बात कही? कि पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। कल्पना करता है। कौन कल्पना करता है? ये जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की अपने अज्ञान से कल्पना करता है कि ये पदार्थ इष्ट है और ये पदार्थ अनिष्ट है। और जब पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का भेद करा इसने, तो इष्ट को तो रखना चाहता है और अनिष्ट को हटाना चाहता है। तो अनिष्ट को हटाना अनेक क्रोध, इष्ट की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का छल करता है, वह माया। इष्ट सामग्री के आधार से क्या, या अनिष्ट सामग्री के आधार से, है ना, किसी को अनिष्ट मानकर किसी को इष्ट मानकर किसी सामग्री के साथ अपने को ऊंचा और किसी को नीचा ये मानता है। इसकी मान कसा है। और कल अपन ने लोभ कसाई की परिभाषा पढ़ी टोडरमल साहब ने। टोडरमल साहब ने लोभ कसाई की परिभाषा क्या कही कि यह किसी द्रव्य का, चाहे वह सचेतन पदार्थ हो और अचेतन पदार्थ, उसका कोई परिणमन यह इष्ट मानता है और निरंतर वह उस परिणमन की भाव करता है कि यह द्रव्य इस प्रकार का परिणमन करे, पुत्र इस प्रकार का परिणमन करे, बहू इस प्रकार का परिणमन करे, है ना, पड़ोसी इस प्रकार का परिणमन करे, जगत की समस्त सामग्री, मकान है ना, अचेतन पदार्थ, उसका परिणमन इस प्रकार हो। तो ये जो निरंतर पर द्रव्य के परिणमन का जो भाव रखता है, उसको टोडरमल साहब ने क्या कहा? लोभ। ठीक है, ये अपन ने कल यहाँ तक चर्चा कर दी चारों कसाई की। देखो वो जो अंतिम पंक्ति है कल अपन ने छोड़ी थी, उसको अपन पढ़ते हैं और फिर अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 45 है मेरे ग्रंथ में, आप वाले ग्रंथ में देख लेना, 2-3 पेज आगे पीछे होगा, है ना। तथा आप में से कोई पढ़ो ताकि मुझे पता तो चले कि कहाँ है आपके पास। कौन पढ़ेगा आप में से?
भवितव्य के अधीन है। ठीक है, अब अपने जो ये पंक्ति चल रही है ना लोभ की परिभाषा, देखो कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है यहाँ पर टोडरमल साहब ने लोभ की। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर, यानी अपना कोई परिणमन इसको अच्छा लगता है और सचेतन और अचेतन का कोई परिणमन इसको अच्छा लगता है। अपनी कल्पना से इसको कोई परिणमन सचेतन और अचेतन का अच्छा लगता है। ठीक है, और क्या चाहता है, उन्हें उस परिणमन स्वरूप परिणमित करना चाहता है। ठीक है, यानी इसके निरंतर ये भाव चलता है क्या कि इसका परिणमन इस प्रकार हो जाए, है ना, और इस भाव को कहते हैं लोभ। क्या बात समझ में आया आपको कि पुत्र का परिणमन ऐसा हो कि वो सुबह 6 बजे उठ जाए, है ना बाबू जी, 6:30 बजे मंदिर चला जाए, 9 बजे वो दुकान पर चला जाए, है ना। ये क्या चलता है इसके कि आपको कोई परिणमन सचेतन का अच्छा लगा और आपने क्या भावना निरंतर बात ऐसा हो अन्य वह द्रव्य उस रूप से परिणमित हो। ठीक है ना, नहीं चलता सबको कि भाई अपने यहाँ पे बिल्कुल अपने 7 बजे और आ जावे और अपने 5 बजे आ जावे, नहीं, सचेतन है ना, सचेतन है ना, बाई का परिणमन ऐसा हो, नहीं होता बाबूजी, नौकर का परिणमन ऐसा हो, है? मंदिर में आ जाए तो सुबह 7 बजे, हाँ, कि भाई सेवक का परिणमन ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल जल आपको तैयार रखे, नहीं, सामग्री तैयार हो। ठीक है, ऐसा पूरे दिन भर आप देखना, आप सचेतन अचेतन और अपने स्वयं का परिणमन ऐसा हो चाहते हैं। और वो ऐसा हो क्यों कि आपने किसी परिणमन को इष्ट मान लिया और जिसको इष्ट माना है उसका परिणमन ऐसा चाहते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार के इसके भाव, यह लोभ है। अभी लोभ की परिभाषा कैसे हो गई, एक तो इष्ट की प्राप्ति है ना, कल अपन ने तृष्णा, उसको कहा लोभ। अभी उसका और विस्तार करते हैं कि किसको लोभ कहा कि अपने स्वयं का सचेतन अचेतन का परिणमन अपने को निरंतर अपने अनुसार चाहने की भावना होना, वो लोभ कहलाता है। बात पकड़ में आ गई आप। अब प्रश्न ये है कि हमारे भावना से वहां कुछ होता है या नहीं होता है, उसका यहाँ स्पष्टीकरण है। देखो पंडित साहब क्या कहते हैं, उस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो। किसके होती इच्छा? इस जीव के। और कौन सी इष्ट प्राप्ति की इच्छा? कि जिसको इसने इष्ट मान रखा है, जिस परिणमन को इसने इष्ट मान रखा है, ऐसी इसके निरंतर इच्छा तो हो, लेकिन परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। लेकिन उस द्रव्य का परिणमन और हमारा स्वयं का परिणमन होना किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन है, तेरी इच्छा के अधीन नहीं, है ना। इसका मतलब है कि तेरी कसाय से कुछ नहीं हो रहा है परद्रव्य में, ये कहना चाह रहे हैं। आई बात पकड़ में, है ना। चारों जगह नकारा है ना, क्रोध में भी, मान में भी, माया में भी और लोभ में भी। क्या कहा? इच्छा हो तो हो, लेकिन परिणमन वो तो भवितव्य के अधीन है। इसका मतलब है कि तेरी कसाय से न तो तेरे स्वयं का और न ही बाहर के परद्रव्यों का परिणमन होता है। ये बात तो नक्की हो गई ना। ठीक है, ये तो अपन लगातार चर्चा करके आए। अब आगे चलते हैं, जो अपने को आज विषय पढ़ना है ना। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है ना। ये चारित्र मोह का निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा दिया टोडरमल साहब ने कि उधर चारित्र मोहनी कसाय का उदय हो और इधर आत्मा का क्रोधादिक यानी क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित होता हो। इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात यहाँ बता दी। अब कसायों का यहाँ विस्तार चलेगा।
क्या क्या कथाएं हैं, क्या क्या है, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयास करना है ना। ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, आप में से कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? ठीक है साहब, बात पकड़ में आई? आपको आवाज सुनाई दी कि नहीं दी? नहीं तो एक बार मैं फिर पैराग्राफ पढ़ता हूं, है ना। आप बराबर उपयोग को एकाग्र करना, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां मतलब कहां की बात चल रही है? वहां मतलब कहां की बात चल रही है? कल कोई क्या बात छोड़ी थी अपन ने अंत में? क्या छोड़ा था? क्रमबद्ध पर्याय। अच्छा, हाँ, काल लब्धि आए बिना इसके समझ में नहीं आता, है ना। और जब तक इसके समझ में नहीं आता तब तक काल लब्धि नहीं आती। क्या हुआ? आपने कुछ विचार करा कि नहीं करा है? ये तो प्रकरण, नहीं तो ये वाह आज भी चली जाएंगे। आपने तो याद ही नहीं दिलाया किसी ने। ओ, या तो सबको समझ में आ गई बात, या फिर वो रणजी भाई कहते हैं उस तरह का मामला है। किस तरह का मामला है? बोले आप चाहे निमित्त से काम घटाओ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे उपादान से काम घटाओ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से मिला के घटाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कैसे भी घटाओ। हमारे को तो क्या है कि वो ये जो पर्टिकुलर 2-3 दिन है हमारे शिविर के, उसमें आना है और जो आप सुनाओगे सुनना है, और फिर हमारे को जो काम करना। ऐसा तो नहीं है भाई अपने तो 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सुनना, ऐसा तो नहीं है। देखो, वो सुंदर बात की थी अभय जी ने, है ना। वो दोनों ग्रंथों का आधार लेके कि काल लब्धि आए बिना समझ में नहीं आता। समझे बिना काल लब्धि नहीं आती। भाऊ जी, ये सेंटेंस तो ऐसा लग रहा है कि घुमा दिया है, नहीं? घुमा दिया है। वो चलता नहीं वो प्रश्न बहुत सारे कि 1 रुपया कहाँ गया, 3 जने आए मिलके बांटा। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि घुमा दिया प्रश्न? देखो क्या कहा कि काल लब्धि आए बिना समझ में नहीं आता, और दूसरी बात क्या कही कि समझे बिना काल लब्धि नहीं आती। दोनों तरह की अपेक्षा से ग्रंथों में कथन मिलेंगे आपको। अभी क्या है इसका एंगल मैं बताता हूं। एक कथन काल लब्धि की मुख्यता से किया गया है, एक कथन काल लब्धि की मुख्यता से किया गया है, और एक कथन पुरुषार्थ की मुख्यता से किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? इस प्रकार के दोनों कथन आगम में मिलेंगे। उदाहरण भी है, उदाहरण की भी चर्चा है, और आपने सुनी भी होगी। क्या? मारीच के जीव को जब वो मारीच के पर्याय में था तब उसके पास बाहर के निमित्त में क्या कमी थी? समझाने वाले कौन थे?
समझने की पर्याय उसकी कैसी थी, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं हुआ, ये प्रश्न खड़ा होगा ना। कौन समझाने वाले थे उनको? बाबूजी कौन समझाने वाले थे? हैं? अभी तीर्थंकर वक्ता कौन से वक्ता? वो वक्ता मतलब सर्वोत्कृष्ट वक्ता है ना। उसमें तो उनमें तो आप मीन मेघ नहीं निकाल सकते। हम में और खेमचंद जी में तो मीन मेघ निकाल सकते हो आप, एंगल। क्यों? वो तो सर्वोत्कृष्ट वक्ता है, ठीक है। और उनकी उनने दिवदेशना सुनी है। किसने? मारीच के जीव ने। चलो ठीक है। और पर्याय कैसी थी उसकी? मनुष्य पर्याय में था, है? कोई ऐसा तो नहीं था शेर, चीता, हाथी, तिर्यंच में नहीं था, तो मनुष्य पर्याय में। अच्छा चलो, मनुष्य पर्याय में भी है तो किसके यहाँ का घर जन्म हुआ था बाबूजी? है किसके घर के यहाँ पे जन्म हुआ था उसका? अरे पिताजी कौन थे उसके? चक्रवर्ती थे, हैं? 6 खंड के अधिपति थे। उनका लड़का था, भरत का लड़का, ठीक है। अच्छा, पला जब उसका बचपना बीता होगा तो दादाजी के साथ बीता ही है ना उसका। देख एक बात समझना आप, है ना, कि आदिनाथ भगवान के साथ जब उन्होंने राजपाट छोड़कर दीक्षा ली तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। कितने? ठीक है। और उन 4000 राजाओं ने जिन्होंने दीक्षा ली थी ना, उनको आत्मा से रुचि नहीं थी। उनको जो रुचि थी, उनका रस था, उनको आदिनाथ भगवान में बहुत प्रीति थी। अरे इनके बिना कैसे हो? आई बात समझ में? बात पकड़ में आई? देखो अभी बहुत ऐसी एक गड़बड़ी अपने में भी चलती है ना। गड़बड़ी समझो या ना समझो, खूब जने बोलते हैं ना कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष में जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं। एक एंगल चलता है। क्या चलता है बाबूजी? कि उनके साथ हम मोक्ष में जाएंगे। तो वो उनको अभी आत्मा से प्रीति नहीं है। किससे प्रीति है? व्यक्ति विशेष। आई बात समझ में आपको? किससे प्रीति है? व्यक्ति विशेष, है ना। ठीक उसी प्रकार आदिनाथ भगवान के समय जिन 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, वो उनको आदिनाथ भगवान से विशेष, व्यक्ति विशेष प्रीति थी। आत्मा की बात उनको पता ही नहीं थी। और उन 4000 में दीक्षा लेने वाला मारीच का जीव भी था। मैंने मारीच की पर्याय उसने भी तो दीक्षा ली थी। आई बात समझे आपको? ठीक है। अब आप बाबूजी, आप मारीच ने भी दीक्षा ली थी, दिगंबर मुनि धर्म। हाँ, वो 4000 में एक वो भी था। आई बात समझे? अभी बात समझना, पर्याय कौन सी? मनुष्य पर्याय, ठीक है। समझाने वाले कौन है? तीर्थंकर देव, है ना। उनके समोसरण में भी और उसकी पूर्व भूमिका में भी यदि उनके साथ रहा है तो वो तो परिवार के ही सदस्य थे ना, तो दादाजी थे, ठीक है। पिताजी के पास क्या संपदा, असेट क्या थी? कि चक्रवर्ती थे, ठीक है। ऐसा होने पर भी उसके समझ में नहीं आया। मतलब आप समझो, संगी पंचेंद्री जीव समझने की योग्यता रखता है। बाहर में समझाने के लिए जो थे वो उत्कृष्ट कह सकते हो निमित्त। ऐसा होने पर भी उसके समझ में नहीं आया। और बाबूजी आप समझो कि दीक्षा ली है, दीक्षा ली, अभी 4 कसायों का प्रकरण चलेगा। बाहर में मुनि अवस्थाएं नग्न हो गए, इसका मतलब है उनको धर्म करना है, धर्म करना है, ऐसी भावना तो होगी। बाकी बिना उसके कैसे वो नग्न हो जावे? आई बात समझ में? लेकिन क्या गड़बड़ रह गई है उसकी भी अपन खोज करेंगे। अभी वो एंगल अपने इन कसायों में चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ ये बात कहनी है कि उस समय भी काम क्यों नहीं हुआ है? बाहर में घर से निवृत्त हो गए, नग्न दशा, समझाने वाले तीर्थंकर देव, ठीक है, मनुष्य पर्याय में मुनि दशा, और उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। उन काम नहीं हुआ तो यहाँ उस प्रकरण में भाषा है कि समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कि मैं परिपूर्ण शुद्धात्मा हूं,
शुभ अशुभ भाव से भिन्न हूं, ऐसा उनके समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया है? हिम्मत भाई, क्यों समझ में नहीं आया मारीच के जीव को? तो वो वहां क्या काल लब्धि की मुख्यता से कथन करते हैं, है ना? क्या कहते हैं कि काल लब्धि आए बिना समझ में नहीं आता। ठीक है, अब अपने को क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई है, अगर अभी यहां काल लब्धि पकड़ोगे तो गुरुदेव से डांट लगाएंगे उनके वाक्य। आज आप देखना, आगम को पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस चाहिए। जरा सा आप कहीं गए कि वहीं गड़बड़ हो जाएगी, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये पहली पंक्ति तो समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बहुत? काल लब्धि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे प्रतिमा नियोग के, और जहां इस तरह का कथन किया है। ठीक है, मैंने तो आपको एक इसलिए बताया कि वो उदाहरण आपके भी चित्त में उकेरा हुआ है और समझने में आपको सरल रहेगा। ठीक है, क्या कि काल लब्धि आए बिना समझ में नहीं आता है। ठीक है साहब, अब काल लब्धि कब आती है? अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो कि काल लब्धि कब आती है? बाबूजी कब आती है काल लब्धि? अपने काल लब्धि कब आएगी? जिस समय तू समझेगा, क्या समझेगा कि मैं देह से भिन्न, मैं शुभ अशुभ भाव से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न परिपूर्ण आत्मा वर्तमान में हूं। जिस समय तू समझेगा उस समय तेरे काल लब्धि आएगी, और तू जब तक ये नहीं समझेगा तब तक तेरे काल लब्धि नहीं। ये पुरुषार्थ की मुख्यता से कहता है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? जो अभय जी ने कही थी वो बड़े पंडित साहब का ये है स्लोगन। हालांकि मैंने तो अभय जी के मुंह से पहली बार सुना है। अभी कोई गड़बड़ तो नहीं? इस प्रकरण को समझने में कोई गड़बड़ तो नहीं? इन कथन की अपेक्षा बराबर अपने को खबर, काल लब्धि को पकड़कर आप बैठ जाओ, वो काम नहीं चलेगा। वो किसी अपेक्षा से कथन है, और अपने को क्या पकड़ना है कि जब मैं समझूंगा, क्या समझूंगा मैं? कि मैं राग से भिन्न हूं, मैं शुभ अशुभ भाव से भिन्न हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जब मैं समझूंगा तब मेरे काल लग गया। हाँ, ये पुरुषार्थ की मुख्यता से किया गया कथन है, और ये काल लब्धि की मुख्यता से किया गया कथन। आई बात समझ में? हाँ, इसको पकड़कर अभी नपुंसक हो जाए, अभी पुरुषार्थ नहीं करें, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए ये दोनों कथन को मिला के कि अभी नहीं समझेगा तो तेरे काल लब्धि ही नहीं आई। काल लब्धि है, सवाल ही नहीं आ रहा। आई बात समझ में? चलो, अभी क्लियर हो गया। अब वो प्रकरण आप मिलाते रहना। अपने को तो यहाँ अभी चर्चा करनी है। 4 प्रकार के कसाई की बात कही यहाँ पर। कितने प्रकार की कसाई की बात कही? 4 प्रकार की। ठीक है, और प्रकरण क्या चल रहा है? चारित्र मोहनी का। इसका मतलब है ये जो भेद है चारित्र मोहनी के भेद है ना? दर्शन मोहनी के भेद तो अपन ने चर्चा पहले कर ली, अभी चारित्र मोहनी के भेद है, और उसका भेद का यहाँ विभाजन किया है। देखो अपन पढ़ते हैं, है ना? पेज नंबर 45 मेरे ग्रंथ का, है ना? वहां ये कसाय 4 प्रकार के हैं, है ना? अभी वहां समझना पड़ेगा, वहां कहां। ठीक है, कहां पर है वहां? मतलब बाबूजी, हाँ, एक जीव मतलब नहीं, अभी आप पर्याय बोलो, एक समय की पर्याय, है ना? कहां? वहां, है ना? मेरी एक समय की पर्याय में वहां क्या है? कसाय 4 प्रकार की है। तो 4 प्रकार की जाति विभाजित करी है। क्या क्या कहा? पहला है अनंतानुबंधी, दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण, तीसरी है प्रत्याख्यानावरण, और चौथी है संजलन, है ना? 4 कहाँ पर्याय में जो कसाय पाई जाती है वो 4 जाति की है।
ठीक है, कौन कौन सी 4 जाति है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। ठीक है, अब वहां मतलब कहाँ बाबूजी? वही की चर्चा चल रही है वहां। ठीक है, कोष्टक में लिखा हुआ है क्या? जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कसाय है। आई बात समझ में? अगर पर्याय में 2 चीज रहेगी बाबूजी, क्या? या तो अनंतानुबंधी कसाय रहेगी या स्वरूपाचरण चारित्र रहेगा। क्या? अरे कुछ समझ में आई? ये पंक्ति टोडरमल जी साहब की मूल ग्रंथ में नहीं है, ये ऐड करी हुई है, नीचे लिखा हुआ है? और इस पे बहुत विवाद है, हल्ला बहुत है दिगंबर समाज में इसका, कि अपनी मर्जी से गप्पे लगाते हैं जयपुर वाले, सोनगढ़ वाले। नहीं सुना कि नहीं सुना आपने? अभी वो आप क्या, अगर आप पकड़ोगे बारीकी से तो बात पकड़ में आएगी, नहीं पकड़ में आएगी तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। चक्कर ये है। क्यों बाबूजी, क्या गड़बड़ी है इसमें? क्योंकि हमारे स्वयं का स्वाध्याय बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और टीवी चैनल चालू करो तो सब बातें अच्छी लगती है, जैनों की भी अच्छी लगती है ना, अजैनों की भी अच्छी लगती है, और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। क्यों? क्यों है? हाँ? क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों? सभी तो बात करते हैं धर्म के, हैं? चक्कर क्या है कि हमारा खुद का स्वाध्याय इतना कमजोर है कि हम में इतनी योग्यता ही नहीं डेवलप हुई कि कहाँ गलत चल रहा है प्रकरण, कहाँ केवली भगवान के विपरीत कथन चल रहा है, आचार्यों के विपरीत कथन चल रहा है, वो हमारे पकड़ में नहीं आता। अपने को तो हमने जिनको अच्छा मान रखा है वो बात सुनने में अच्छी लगती है और अपन ने मान लिया ये धर्म है। ऐसा नहीं है बापू। हो अपनी मान्यता के हिसाब से धर्म होता तो कब का ही हमको मोक्ष हो जाना होता। अरे बात समझ में आई आपको? है कब से ही काम हो जाना था। तो यहां क्या कह रहे हैं सुशील भैया? ये कह रहे हैं कि या तो अनंतानुबंधी कसाय पर्याय में रहेगी या स्वरूपाचरण चारित्र पर्याय में रहेगा। अभी एक चर्चा चलती है दिगंबर संप्रदाय में कि स्वरूपाचरण चारित्र तो सम्यक दृष्टि के होता ही नहीं है। अभी मैं इसलिए आपके चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि आपको इस विषय पे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो अभी ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं है। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है सब, क्योंकि अब कभी हमने सोचा ही नहीं है ये शब्द कहाँ से आया। कोई कहते हैं इन्होंने अपनी मर्जी से मिला दिया शब्द, ये बहुत चर्चा है इसका। अभी अपन इसकी चर्चा अपने जो मुख्य एंगल उससे ही करेंगे। अभी क्या जगत में चल रहा है प्रपंच उस पर अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप समझना स्वरूपाचरण चारित्र कहते किसको। आई बात समझ में, है ना? अभी पहले नंबर का क्या कहा कि अनंतानुबंधी कसाय होगी तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा, और स्वरूपाचरण चारित्र है तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं होगी। देखो मैं पढ़ता हूं, है ना? जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कसाय है ना? कर्म की तरफ से कहें तो अनंतानुबंधी कर्म का उदय, कसाई की तरफ से कहें तो पर्याय में अनंतानुबंधी कसाई की प्रेजेंस, और अगर अनंतानुबंधी कसाय है तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, वहां जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, जिन कसाय यानी जहां जो कसाई उपस्थित है और वो देश चारित्र नहीं होता, है ना, इसीलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कसाय है। यानी अप्रत्याख्यानावरण कसाय रहेगी पर्याय में तो देश चारित्र नहीं होगा, और देश चारित्र है इसका मतलब है अप्रत्याख्यानावरण कसाय नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, प्रत्याख्यानावरण कसाय होगी तो सकल चारित्र नहीं होगा, और यदि सकल चारित्र है तो प्रत्याख्यानावरण कसाय नहीं होगी। ये तीसरे नंबर की बात।
और चौथे नंबर की बात क्या है कि यदि सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होता है, सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होता है, इसका मतलब है स्वंजलन कसाय है। और यदि सकल का चारित्र में दोष उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब है यथाख्यात चारित्र है। अन्य यथाख्यात चारित्र है, इसका मतलब है स्वंजलन कसाय नहीं, और स्वंजलन कसाय है, इसका मतलब यथाख्यात चारित्र नहीं। बात समझ में आ गई आपको? अभी तो ये तो सीधा सीधा अपन ने पढ़ा है इसको। देखो, 4 प्रकार की कसाय और 4 प्रकार के चारित्र, ये है 4 प्रकार की कसाय और ये 4 प्रकार का चारित्र। पहले नंबर कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी। इसका प्रतिपक्षी अगर ये रहेगी तो क्या नहीं रहेगा? स्वरूपाचरण चारित्र। दूसरा नंबर अप्रत्याख्यानावरण। देश चारित्र। प्रत्याख्यानावरण। सकल चारित्र। स्वंजलन। यथाख्यात चारित्र। अभी इन 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। प्रॉब्लम क्या है जो चलता है कि सम्यक दृष्टि को कोई चारित्र है ऐसा मानना नहीं चाहते। क्या बात समझ में आई आपको? एंगल बात पकड़ में आई? क्या चलता है कि सम्यक दृष्टि के कोई चारित्र है ऐसा नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि चारित्र अनेक कहां से चारित्र गिनते हैं कि ये जो देश चारित्र है, सकल चारित्र है, यानी देश चारित्र से यानी पंचम गुणस्थान वृत्ति से चारित्र को मानते हैं। ठीक है, कहां से मानते हैं? पंचम गुणस्थान वृत्ति से। लेकिन चक्कर यह है कि ये बात तो सही है कि व्रत ग्रहण करने के परिणाम उसको पंचम गुणस्थान में प्रारंभ होते हैं, ठीक है, और जो अव्यक्ति सम्यक दृष्टि है उसको व्रत के परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि उसके ये कसाय चालू है पर्याय में। लेकिन उसके मिथ्या दृष्टि से क्या चीज अलग हो गई है, उसके लिए जो ज्ञानी धर्मात्मा ने शब्द लिया है, वो क्या शब्द लिया है कि उसके स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र है मतलब क्या है? उसे अपने स्वरूप की, अपने यथा स्वरूप की निरंतर प्रतीति है। क्या है? किसकी है? हाँ, अपना जो परम पारिणामिक भाव है, अपना जो ज्ञायक भाव है, अपना जो सर्वज्ञ देव परमात्मा स्वरूप है, उसकी निरंतर उसको प्रतीति वर्तती है। बाहर में अभी उसके कोई व्रत अंगीकार नहीं किया है। इस प्रकार की श्रद्धा लब्ध रूप से रहे तो उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहने में आता है। लेकिन चारित्र शब्द सुनकर उनको एलर्जी हो गई, अपेक्षा नहीं समझी उन्होंने कि सम्यक दृष्टि की क्या अपेक्षा है। आई बात समझ में आपको? चारित्र नहीं है। अरे चारित्र मतलब क्या है? चारित्र गुण किसको कहते हैं आप समझो। चारित्र गुण मतलब स्थिरता का नाम चारित्र है। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने यहां शब्द त्याग से बात कही है कि कुछ त्याग बनता है, सर्व का त्याग बनता है, और सर्व के त्याग में दोष उत्पन्न होता है। ऐसे इन 3 का बंटवारा किया है। किससे बंटवारा किया है?
त्याग से बंटवारा किया है। लेकिन अगर बंटवारा अस्थि से करें तो जिन्हें अपने परमात्म स्वरूप का भान ही नहीं, वो तो है मिथ्या दृष्टि। जिसे अपने परमात्मा स्वरूप का भान है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं हुई, तो वो है स्वरूपाचरण चारित्र। जिसे स्थिरता तो हुई है लेकिन आंशिक है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, उसे देश चारित्र। जिसे स्थिरता तो हुई है लेकिन प्रचुर मात्रा में है, उसे कहते हैं सकल चारित्र। और जिसका पूरा का पूरा चारित्र खुलकर आ गया है, जिसमें अभी कोई दोष नहीं है, उसे यथा का चारित्र। आई बात समझ आ गई? गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शब्द से एलर्जी है। ये चारित्र यहां मत लगाओ। कहां मत लगाओ आप चारित्र? कि ये जो स्वरूपाचरण आता है ना, चौथे गुणस्थान में, उनके चारित्र नहीं होता। ठीक है, उनके चारित्र व्रत अंगीकार जैसा नहीं है, ये बात तो स्वीकार है। उनका जो चारित्र है वो पूजनीय नहीं है, ये तो स्वीकार है। लेकिन उनके लब्ध रूप से अपने स्वरूप की प्रतीति चलती है इस प्रकार का, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। वही स्वरूपाचरण चारित्र है। बात समझ में आ गई? अभी तो कोई गड़बड़ तो नहीं है? यहां तक समझ में आ गया आपको? अब मजेदार बात तो यह है, इसके अंदर एंट्री होती है लेस्या की। क्या होती है? इसके अंदर एंट्री होती है लेस्या की। 4 प्रकार की कथाएं हैं, 6 प्रकार की लेस्या है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? समय हो गया क्या? 4 प्रकार की कथाएं हैं और 6 प्रकार की, सुशील भैया, लेस्या है। लेस्या मतलब कसाय की तीव्रता से मंदता के बीच के बंटवारे। लेस्या मतलब कसाय का रंग, ठीक है? वो है, ये है कसाय की जाति और वो है कसाय का कलर। बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? देखो, ये जब तक ये एंगल नहीं समझोगे तो क्या होता है कि इस जीव को अनंतानुबंधी का उदय तो चलता है और इधर लेस्या मंदी हो तो इसको लगता है धर्म हो गया। ये जो गड़बड़ चलती है ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी अपन समझेंगे, समय हो गया है, अभी घबराना नहीं, क्योंकि प्रकरण का एंगल ही यही है, मुख्य एंगल ही यही है। अभी अपन ने क्या बंटवारा करा कल मैं पूछूंगा आपसे, ये फिर अपन एंट्री करेंगे इसमें लेस्या की, और फिर क्या टोडरमल जी साहब कहते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे।